7वां नंबर क्वेश्चन से आ जाइए। सर न्यू बैच कब आएगा? आपका बैच तो चल ही रहा है सूरज कुमार, फिर आपको न्यू बैच क्यों चाहिए? आपका तो बैच चल रहा है रनिंग पे, आपका बैच खत्म होने वाला, आप न्यू बैच है, आपको न्यू बैच चाहिए। अभी रिकॉर्डिंग भी आपके ऐप पर रहेगा लगभग 2-3 महीना तक, तो फिर आपको क्या दिक्कत है? नया बैच क्यों, नया बैच चाहिए भाई? देखिए, 20,000 की राशि 15 महीने में 10% प्रति वर्ष के हिसाब से छमाही में किया जाता है, तो 15 महीने के अंत में एक दशमलव स्थान पर प्रतिशत लाभ क्या है? ये क्वेश्चन जो है आपका निश्चित राशि से पहले कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपका आंसर परसेंटेज में चाहिए। हम रेशियो से इस बात को पढ़े हैं, जानते हैं, रटा हुआ है कि अगर प्रश्न में परसेंटेज दिया है, उत्तर भी परसेंटेज के रूप में पूछे, तो निश्चित राशि से कोई मतलब नहीं रखते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग प्रीतम, चलिए क्लास करिए। अब देखिए, पहले तो छमाही के मतलब होता है कि आपका हर 6 महीना पर, तो 15 महीना में 6 महीना कई बार आएगा? तो आप कहेंगे सर 15 महीना में जो है 6 महीना जो आएगा वो कई बार आएगा? देखिए, 15 महीना में जो 6 महीना आएगा, देखिए सबसे पहले तो 12 महीना में 6 महीना 2 बार आएगा, 12 महीना में 6 महीना 2 बार आएगा। अब बाकी 15 महीना को अगर 6 महीना के शेड्यूल में बांटे तो 6 मंथ एक बार, 6 मंथ 2 बार, और बाकी बच जाएगा 3 मंथ। समझ रहे हैं? और दर है 10% के दर से, तो 10% का दर का आधा हो जाएगा, क्योंकि छमाही बोल रहा है। साल में 10%, तो 6 महीना में 5%, 6 महीना में 5%, यहां भी 6 महीना में 5%, और 3 महीना में 2.5%। नहीं समझे? आपका साल में 10%, तो 6 महीना में 5%, तो 5%, 5% और 2.5% का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो टोटल कितना परसेंट होगा? तो इतना तो सबको जानता है कि सर 5%, 5% के हिसाब से 10.25% आएगा, और फिर बाकी इसका निकालना है तो प्लस 2.5 हो जाएगा। अब प्लस 10.25 अगुना 2.5, अब प्रतिशत के लिए बटा 100, ऐसा होता है। सक्सेसिव मेथड वही होता है ना कि x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100, तो 25 पचे 125, 25 दूना 50, 50 और 12 आपका 62, हाथ में 6, 25 दाएं 250, 250 और आपका 6, 256 हो जाएगा। दशमलव जो होगा वो 2 1 3 3 2 5 अंक के बाद, तो यहां आप जोड़िएगा तो देखिए 25, यहां देखिए ऐसे ही करिए ना, 25, उसके बाद देखिए 6 5 11, फिर आपका 5 2 7 7, अब 5 12, हाथ में 1, 2 1 3, और आपका 10। 1 मिनट, इसको जोड़ने में शायद मिस्टेक हो गया, रुक जाइए। देखिए, इसको जोड़ने का तरीका, इसमें 5 अंक के बाद दशमलव है ना, 5 अंक के बाद है ना, तो सबसे पहले तो ये 2 है, ये 1 है, तो इसके लिए आप 2 अंक स्टॉप करिए, बाकी का 625 लिखिए, 625। उसके बाद यहाँ से 5 5 10 के 0, हाथ में 1, उसके बाद देखिए आपका 2 2 1 3 3 5 8 8 2 10, हाथ में 1, 10 2 12 1 13, तो 13.00625, आंसर 13% लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। दशमलव के एक ही स्थान तक का प्रतिशत बताना है, तो दशमलव का एक स्थान तक प्रतिशत 0 है। आपको समझ में आया? जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए। सूरज कुमार क्या लिख रहे हैं? सर नाम का लड़का है दोस्तों में क्या? फ्रेंड्स परचेज करेगा? अच्छा, फ्रेंड के लिए बैच पूछ रहे हैं, तो बैच हम कल डिसाइड करेंगे कि नया बैच कब डाला जाए। क्लियर है या किसी को डाउट है? जल्दी से बताइए। सभी को क्वेश्चन क्लियर हुआ कि दोबारा बताएं? एक बार और बता दीजिए। देखिए, एक बार और बता देते हैं। ये है तो बहुत आसान, आप केवल इसको सीरियसली ले नहीं रहे हैं, मजाक में ले रहे हैं। देखिए, हाँ कुछ भी नहीं है। 2000 की राशि, इसका तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि आंसर परसेंटेज में चाहिए। 15 महीना में 10% की दर से छमाही किया जाता है, तो कितना ब्याज मिलेगा? लाभ है, हाँ ब्याज ही मिलेगा। तो 15 महीना में 6 महीना कई बार आएगा? सर दो बार 6 महीना आएगा और एक बार 3 महीना आएगा, तो आपका ब्याज 10% वार्षिक है, तो 6 महीना में 5% मिलेगा, यहां 5% मिलेगा, इसका आधा 2.5% मिलेगा। ठीक है भाई, तो 5% के हिसाब से 2 वर्ष का सक्सेसिव मेथड 10.25 आ गया, और उसके साथ आपका कितना है सर? 2.5 है, तो इसके साथ 2.5 और कर दीजिए, अब प्लस 10 गुना 2.5 अब बटा 100। अरे रे रे ना, देखिए 10.2.5 अगुना 2.5 अब बटा का 100, 25 पचे 125, 25 दूना 50, 50 अब 12 62, और 25 दाएं 250, 250 और 6 आपका हो जाएगा 256, दशमलव 5 अंकों के बाद 2 3 2 5, तो यहां देखिए 0.25625, यहां हो गया
10.25, यहां हो गया 2.5, ये हो गया। अब यहां देखिए जोड़िएगा तो 5 2 6 5 5 10, 5 2 7 2 9, 7 2 9 1 10, 10 2 12 1 13, 13.00625 आया ना, तो आंसर 13 ही जाएगा ना। ठीक है, क्लियर है सभी को? आगे बढ़िए। इसको कौन बनाएंगे, जरा इसको बनाइए। यहां लिखा है कि 1000 रुपया पर 1 साल के लिए 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से लगाए गए चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है। इस सब क्वेश्चन को सक्सेसिव मेथड से बनाना ही सही रहेगा। आप बताइए, अगर वार्षिक लगाएगा, साल का लगाएगा, तो 1 साल में 10% मिलेगा, 1 साल में 10% मिलेगा। लेकिन अर्धवार्षिक लगाएगा तो 1 साल में अर्धवार्षिक 2 टाइम आएगा, तो 2 टाइम आएगा और आपका 10% का छमाही 5% होगा, और 5% की दर से 2 टाइम का सीआई होगा 10.25। तो 1000 रुपया आपका मूलधन है, मूलधन का तुलना 100 से, आपसे इन दोनों का डिफरेंट पूछा है, तो इन दोनों का डिफरेंट 0.25 हो जाएगा, डबल जीरो खत्म, ये दशमलव यहां से यहां आ जाएगा, आंसर 2.5 आ जाएगा। बताओ कितना आसान है, कुछ भी नहीं है। गुड इवनिंग नीतीश कुमार, आप लेट से आए हैं, 2-3 सवाल हो चुका, क्लियर है। अब इसको आप ट्री मेथड से करिएगा तो पहले आपको उसका निकालना पड़ेगा, फिर उसका निकालना पड़ेगा, दोनों में काफी टाइम लग जाएगा, जबकि सक्सेसिव मेथड इसमें काफी आसान लगेगा। रोशन कुमार, वीडियो तो चल रहा है, वरना अगर वीडियो नहीं चलता तो बहुत सारे लोग मुझे जीने नहीं देते। वीडियो चल रहा है, एक बार बैक करके चालू कर लीजिए आप। ठीक है, आगे देखिए। 9वां देखिए, आपसे बनने वाला क्वेश्चन है, 1 साल के लिए 4000 पर सालाना 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्राप्त वार्षिक और अर्धवार्षिक ब्याज में क्या अंतर होगा। तो 12% की दर से वार्षिक में तो 1 साल में 12% ही मिलेगा, लेकिन अर्धवार्षिक में 12 का आधा 6% हो जाएगा, और 1 साल में आधा साल 2 बार आएगा, तो 6% की दर से 2 टाइम का जो सीआई होगा वो 12.36 होगा, 12.36 होगा। तो प्रिंसिपल आपका 4000 है, तो 4000 का तुलना 100 से, दोनों का डिफरेंट कितना होगा 0.36, ये डबल जीरो खत्म, 6 चौका 24 4 या 12 2 14, एक जीरो भी आएगा, 0.2 अंक के बाद, तो 14.4 आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों का कमेंट नहीं आ रहा, जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत है क्या? नेट तो मेरे तरफ से एकदम क्लियर है। हाँ सूरज कुमार, सूरज नाम का लड़का क्लास में आपका टोटल 7 है, सूरज नाम का लड़का आपकी क्लास में टोटल 7 गो है। 10वां बनाइए। चलिए, आप लोग का कमेंट कुछ देर के लिए रुक गया था, पता नहीं क्यों, शायद आप लोग कर ही नहीं रहे थे। चलिए इसको बनाइए, इसका आंसर दीजिए फटाफट। आप कमेंट सेक्शन तेजी में आंसर देते जाइए आप, क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं है। 10,000 पर 40% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष तक तिमाही और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, दोनों में अंतर क्या है? जल्दी जल्दी कमेंट्स में जवाब दीजिए। सबसे पहले वार्षिक में तो कोई बात ही नहीं, 1 ही साल का बात ही है, तो 1 साल में 40% का मतलब 40% मिलेगा, 40% का मतलब 40% मिलेगा। और तिमाही का बात किया तो रुको, तिमाही का मतलब होता है आपका 3 महीना पर ब्याज, तो साल में 3 महीना कई बार आएगा सर? साल में 3 महीना 4 बार आएगा, साल में 3 महीना 4 बार आएगा, तो दर में 4 से भागा देंगे तो 40 का भागा 4 से तो 10%, और टाइम जो है साल में 3 महीना कई बार आएगा तो 4 बार आएगा, तो 4 टाइम। इसमें भागा क्यों दिए? क्योंकि वार्षिक है, 40% वार्षिक, यानी साल में 40%, तो ब्याज जुटेगा तिमाही, ब्याज जुटेगा तिमाही, तो तिमाही के मतलब 3-3 महीना, तो 3-3 महीना यानी 40 को 4 भाग में बांट देंगे तो आपका 10-10% का लगेगा, और 1 साल में 3 महीना का स्लॉट कई बार? 4 बार, तो 10% की दर से 4 वर्ष का सीआई निकालना है, तो आपका होता है 46.41। आपको याद होगा हम बताए थे 5% की दर से 4 वर्ष का सीआई, 10% की दर से 4 वर्ष का सीआई, याद कर लीजिएगा। अब इन दोनों में अंतर निकालना है, तो सीधा सीधा 10,000 मूलधन है, 10,000 का तुलना 100 से, और दोनों में जो अंतर होगा वो 6.41 का है, 6.41 का अंतर है, और ये आपका डबल जीरो खत्म, यहां से ये जीरो खत्म, दोनों में अंतर 641 का होगा। दीपक कुमार, दीपक कुमार आपके नाम का स्टूडेंट कितना है? बहुत सारा है, उसकी गिनती करना संभव है। दीपक नाम का बहुत सारा, दीपक सक्सेना, दीपक कुमार, दीपक मेहरा, दीपक राज, बहुत सारा है। हाँ, प्रदुमन नाम का लड़का सिर्फ एक ही है। अमित नाम का लड़का, दीपक नाम का लड़का, सूर्य नाम का लड़का, ये सब कॉमन लड़का है, बहुत सारा होते हैं। आंसर 641, देखिए ऑप्शन पे 641 टी ऑप्शन पे है। ठीक है, बस आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। चलिए इसको बनाइए।
थोड़ा सा क्वेश्चन को और टफ किया गया है इसमें। अच्छा, एक बार कमेंट करके आप लोग ये भी बताइए कि जो ऑफलाइन वाला बैच था उसको हम ऑनलाइन में कन्वर्ट कर दिए हैं, तो उन लोग कल छुट्टी का डिमांड किया है क्योंकि कल ईद है। आप लोगों का क्या ख्याल है बताइए? आप लोग में भी कुछ ऐसे बालक हैं जिनको ईद की छुट्टी चाहिए, या कंटिन्यू कल पढ़ा दें? देखिए, किसी धनराशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर पर एक वर्ष के उन चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 88.80 रुपया है जब ब्याज को छमाही और वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है। तो उसी धनराशि का उसी ब्याज दर पर 1.2/3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करिए। क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन टेढ़ा है पर मेरा है, आराम से बन जाएगा। देखिए, प्रीतम राज नाम का तो एक ही लड़का है। चलिए यहां देखिए, 10% की दर से ब्याज को छमाही और वार्षिक का अंतर 88.80 है। तो देखिए, आप तो जानते हैं कि रेशियो मेथड में होता है दिए का तुलना दिए से, और जो निकालना उसको गुना करेंगे, तो 88.80 यहां अंतर है। यहां देखिए, छमाही और वार्षिक, वार्षिक में तो 10% होगा, और छमाही में आपका एक वर्ष में छमाही 2 टाइम आएगा, तो 10 का आधा 5% 6 महीना में, और एक साल में छमाही 2 स्लॉट आएगा तो 2 टाइम, तो 5% की दर से 2 वर्ष का CI 10.25। तो यहां दोनों में जो डिफरेंट होगा 0.25 का, तो डिफरेंट का तुलना डिफरेंट से। अब निकालना मुझे मूलधन रहता तो 100 से गुना करते, लेकिन हमको निकालना 1.2/3 वर्ष का साधारण ब्याज उसी रेट पर। तो साधारण ब्याज बराबर आपको पढ़ाए थे RT%, साधारण ब्याज मतलब RT, तो R आपका 10 है और टाइम आपका कितना है सर? टाइम 3 2 5/3 है, 5/3 है। बस कैलकुलेट कर दीजिए, दशमलव से दशमलव खत्म। यहां देखिए, 5×5 = 25, 5 दूना 10, और इसको 3 से काट दीजिए, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 9 27, 3 6 18, 0 0, 6 दूना 12, 9 दूना 18, 19, 2 दूना 4, 1 5। आपका 5920 ऑप्शन डी। बेहतरीन क्वेश्चन का बहुत अच्छा जवाब मिला। दीपक कुमार छुट्टी नहीं चाहिए, शिबू नहीं चाहिए, प्रीतम राज नहीं, आप लोग में कोई ऐसे हैं जो कल ईद मनाएंगे? अगर वो हैं तो जल्दी से कमेंट करिए, क्योंकि 2 4 5 बच्चे आपके बैच में थे लेकिन अभी दिख नहीं रहे हैं, और लाइव में वो दिखते भी नहीं है। एडमिशन लिए हैं, पता नहीं वो शायद ऑफलाइन बैच देखते होंगे। लेकिन आप लोग में से मैक्सिमम बच्चा छुट्टी नहीं बोला है, तो छुट्टी नहीं बोला तो इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ईद वाले लोग दिख ही नहीं रहे हैं। शायद वो ऑफलाइन पढ़ते, लेकिन एडमिशन 5-6 का है। नहीं रहेंगे तो क्या दिक्कत है, घर में बैठ के कल खींच लेंगे चक्रवृद्धि ब्याज को थोड़ा लंबा। कल 2 घंटे का क्लास लेंगे अगर आप लोग में नहीं रहेंगे तो, ताकि सोमवार से नया टॉपिक मैं स्टार्ट करूं, एलिगेशन। चलिए यहां देखिए, अर्धवार्षिक संयोजित 8% चक्रवृद्धि ब्याज के दर से निवेश की गई राशि एक वर्ष के अंत में इतना रुपया हो जाती है। उसी राशि पर दुगनी ब्याज दर से 4.3/5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? बहुत शानदार क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले तो 20,280 रुपया क्या हो जाती है? हो जाती है, यानी वो मिश्रधन दिया हुआ है। अर्धवार्षिक रूप से 8% की दर से एक वर्ष का मिश्रधन दिया है। एक वर्ष का मिश्रधन कितना दिया है? 20,280। आप बताइए, 8% का सालाना, तो अर्धवार्षिक में वो कितना हो जाएगा? 4%। और आपका एक साल में अर्धवार्षिक यानी 6 महीना कितना बार आएगा सर? एक साल में 6 महीना 2 टाइम आएगा, तो 4% की दर से 2 टाइम का जो आपका ब्याज होगा, आपको याद होगा 8.16 होगा, 8.16। तो मिश्रधन हो जाएगा 108.16। मिश्रधन का तुलना मिश्रधन से। अब आपको निकालना है उसी राशि पर दुगनी ब्याज दर से 4.3 वर्षों का साधारण ब्याज। तो दुगना ब्याज दर मतलब 16% की दर से उतना वर्ष का SI, तो SI तो RT होता है, तो R आपका हो जाएगा 16% और T हो जाएगा 5 चौका 20 और 3 23/5। थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा भैया, लेकिन होगा तो होगा, लेकिन हम लोग करने वाले हैं। देखिए यहां सबसे पहले तो ये दशमलव के लिए डबल जीरो यहां भेज देते हैं। आगे देखिए, ये जो है आपका 8 1 9 खत्म हो जाएगा, 6 1 7। अब देखिए इसको डिजिटल सम से कर लेते हैं तो ज्यादा इजी हो जाएगा। ये 6 1 7 है और ये गुना 5 है, तो 7 5 35। 35 के मतलब आपका डिजिटल सम 8 हो गया, तो डिजिटल सम 8 हो गया तो ऊपर नीचे 8/8 से गुना कर देंगे। आपका 8 8 64 डिजिटल सम 1 आ जाएगा, और फिर इसको भूल जाएंगे और चेक कर लेंगे। 8 2 10 2 12 का मतलब 3, 6 1 7, 3 2 5। यहाँ देखिए 7 या 21 का मतलब डिजिटल सम 3, और 5 या 15 मतलब डिजिटल सम 6। 6 आना चाहिए डिजिटल सम में, यहाँ तो है ही नहीं। 1 मिनट
रुकिए, कहाँ मिस्टेक किया मैंने, चलिए दोबारा चेक कर लेते हैं। बनाएंगे तो इसका डिजिटल सम से ही। देखिए 4% की दर से 2 टाइम का हो गया, 4 4 16, 4 2 8, 108.16। एसआई निकालना है, 5 चौके 20, 3 23/5 16। ठीक है, अब देखिए 8 1 9 हो गया, 6 1 7 हो गया, और 7 आई गुना है तो 7 5 35, 35 का मतलब डिजिटल सम 8 आ गया। जब डिजिटल सम 8 आ जाए तो ऊपर नीचे 8 गुना 8 से गुना भाग करते हैं, और उसके बाद इसको भूल जाते हैं, उसके बाद इसको भूल जाते हैं, क्योंकि 8/8 से गुना करेंगे तो फिर इसको भूल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये 6 1 7, 3 2 5, ये 8 है, ये आपका 8 2 10, 2 12, 12 का मतलब 3। यहाँ देखिए 7 या 21 का डिजिटल सम 3, 5 या 15 का डिजिटल सम 6, अच्छा 8 6 48, 48 का डिजिटल सम 8 4 12 का मतलब 3 होना चाहिए, 3 डिजिटल सम होना चाहिए। तो 5 3 8 1 9 नहीं होगा, 4 2 6 1 7 नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये आंसर आएगा, ये बी ऑप्शन। ठीक है, तो कैलकुलेशन मैंने डिजिटल सम से किया, और कुछ बच्चा बोल रहा है सर विदाउट डिजिटल सम बनाइए, तो डिजिटल सम के बिना बनाएंगे, लेकिन अगर डिजिटल सम आपको मालूम है तो इस टाइप के क्वेश्चन में लगाइए, क्योंकि आपका आसान कैलकुलेशन बन जाएगा। ठीक है, देखिए आराम से समझिए, ये मिश्रण दिया है 8% की दर से, 8% की दर से 1 वर्ष का छमाही आधार पर यह मिश्रण दिया है। तो छमाही का मतलब 4%, साल में 2 बार आएगा, 8.16, तो मिश्रण 108.16। ये डबल जीरो ऊपर चला जाएगा। अब देखिए 5 से इसको काटिएगा तो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, ये 5 चौका 20 नहीं लगेगा, 0 पचे 25, 5 छक 30, और उसके बाद डबल जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब 108 से इसको करिएगा तो यहां देखिए 8 से 8 दूना 16, यहाँ देखिए 8 एकम 8, बाकी बचेगा 2, 2 के साथ 8 है तो 8 तिया 24, 4 8 पचे 40, 8 दूना 16। अब इसको 2 से और भागा दीजिएगा, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, और 2 छक 12 676। अब इसको अगर काटते हैं तो देखिए 6 छक 36, 7 छक 42, 3 45, 6 छक 36 या 40, 6 बार में कट जाएगा, तो आपका 600 गुना 23 आ जाएगा, तो 6 तिया 18, 6 दूना 12, 13,800। तो कैलकुलेशन आप करिएगा तो थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है, और डिजिटल सम से यही चीज आसान हो जाता है। ठीक है, रणवीर राज सर कितना बजे लाइव चलता है बताइए। रणवीर भाई आज लगता है बहुत दिन के बाद आए हैं, किस चीज का लाइव पूछ रहे हैं? अपने बैच का लाइव आपको नहीं मालूम है? आपके यहाँ नोटिफिकेशन नहीं जाता है ऐप पर? ऐप पर तो रोज नोटिफिकेशन जाता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपका लाइव जो है रोज 6 बजे शाम में चलता है, 6 बजे शाम से लेकर 7 साढ़े 7 बजे तक आपका बैच रोज लाइव रहता है। आपका अरिथमेटिक में और एडवांस में लाइव रहता है आपका दोपहर के 1 PM में, दोपहर में 1 PM में आपका एडवांस मैथ का लाइव रहता है। ठीक है, चलिए आगे बनाइए आप 13 नंबर। बनाइए, देखिए लिखा है जब वार्षिक और छमाही ब्याज का भुगतान किया जाता है तो 1 वर्ष के लिए 8% पर 7800 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है? अब मेरा दिली इच्छा है कि सवाल को आप बनाएंगे और आपका आंसर आएगा तो बड़ा मजा आएगा मुझे। जल्दी बनाइए। वार्षिक 1 साल में 8%, छमाही के मतलब 4%, 1 साल में छमाही 2 टाइम, तो आपका 8.16 हो जाएगा। इसका याद है ना, 4 का स्क्वायर 16, 4 दूना 8। अब देखिए यहां पर 7800 की राशि है, यानी मूलधन है, 7800 का तुलना 100 से, और दोनों का अंतर कितना है 0.16, यहां से यहां खत्म। अब देखिए ये दोनों आंसर तो होगा नहीं, क्योंकि 8 6 48 यूनिट पहले 8 है। अब आप इसको कुछ भी करके बना लीजिए। देखिए 8 7 15, डिजिटल सम 6 6 1 7, 7 6 42, यानी 6 होना चाहिए, डिजिटल सम 6 आना चाहिए, ये आंसर है। ये नहीं होगा 12 वरना गुना करना चाहते हैं तो गुना कर लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं। देखिए 16 88 से हाथ में आपका 12, 16 सत्ते बरियोतल से 112, तो ये हो जाएगा आपका 4 2 1, तो 124.2 अंक के बाद। ठीक है, सी आंसर होगा। अरे भैया गोलू, इसका आंसर बी तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि 8 6 48 यूनिट पैलेट्स 8 होना चाहिए। दीपक आपका आंसर बिल्कुल सही है। 14 नंबर बनाइए। चक्रवृद्धि ब्याज से डर खत्म हो रहा है आप लोग को? जरा एक बार कमेंट करके
शेर वाला दहाड़ लगाइए। तो क्या चक्रवृद्धि ब्याज का डर, जैसे जैसे हम लोग टॉपिक पे आगे बढ़ रहे हैं, क्या डर समाप्त होते जा रहा है चक्रवृद्धि ब्याज वाला? कोई लड़का आपको, कोई टीचर या कोई एग्जाम आपको चक्रवृद्धि ब्याज से डराएगा तो नहीं? देखिए 14 नंबर सवाल आपका है। देखिए क्या लिख रहा है। किसी निश्चित धनराशि पर अर्धवार्षिक रूप से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा एक वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर 56 है और दोनों स्थिति में दर 16% है, तो वह राशि क्या है? सुनो बात को। अर्धवार्षिक रूप से दे एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो सीआई जो होगा अर्धवार्षिक नापना है, तो एक वर्ष का जो अर्धवार्षिक होगा यानी 6 महीना होगा, 2 टाइम होगा, और रेट साल में 16%, तो 6 महीना में 8%, तो 8% के दर से 2 टाइम का सीआई आपका 16.64 हो जाएगा, 16.64। और एक वर्ष का साधारण ब्याज इसी रेट पर एसआई तो आपका 16% होगा। इसमें छमाही लगाना नहीं है क्योंकि इसमें जिक्र नहीं किया है, छमाही जिक्र किया है आपका अर्धवार्षिक में। साधारण ब्याज में छमाही भी बोलता तो साल में आपका 16%, तो महीना में 8%, फिर अगला महीना 6 महीना फिर 8%। साधारण ब्याज में तो ब्याज पे ब्याज मिलता ही नहीं, तो उसमें छमाही तमाही का कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। यहां देखिए, यहां दोनों का अंतर 56 है, यहां दोनों का अंतर 0.64 है, सॉरी दोनों का अंतर यहां 5.56 है, यहां दोनों का अंतर 0.64 है। प्रिंसिपल निकालना है, 100 से गुना कर दीजिए, तो यहां से 0 चल जाएगा। 8 सत्ते 56, 8 8 64, 8 से सबको मालूम है 125। अब देखिए 7 पचे 35, बर सत्ते 84 और 3 87, 150 आपका आंसर ऑप्शन सी। किसी को डाउट है तो जरा बताइए, सी आंसर होगा 87 150। ठीक है, चलिए अब आपका जितना भी पहले जो सवाल पूछा करता था वो आपने अच्छे से बना लिया है। अब आपके सामने जो सवाल आ रहा है सब का सब 2018 के मेंस का क्वेश्चन है। 19 में जो सीपीओ वगैरह में आया उसका है, 17 का मेंस का क्वेश्चन है, सीएचएसएल का है। जो करंट क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में वो है, देखिए 37,500 की राशि, दिस इज प्रिंसिपल, 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.1/3 बरस में कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा यदि ब्याज 8 मासिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है। पहले लिखता था छमाही, तिमाही और चौमाही, अब लिखा है 8 महीना पर ब्याज का काउंटिंग किया जाएगा। तो आप पहले बताइए 8 महीना पर रेट कितना लगेगा? अगर साल में 12% लगेगा तो 8 महीना पर कितना ब्याज लगेगा? तो इसको कितना आसानी से हम निकाल लेंगे वो समझिए। 12% एक साल में, 12% एक साल में यानी 12 महीना में, तो इसका तुलना 12 महीना से 8 महीना का निकालना है, तो 8 से गुना यानी 8% होगा। वो जवानी सोच सकते थे साल में 12%, महीना में 1% यानी 8 महीना में 8% ब्याज मिलेगा। 8% ब्याज मिलेगा और टाइम कैसे अलॉट होगा? तो देखिए 1.1/3 बरस, तो 1.1/3 बरस को टोटल को महीना में बदल दीजिए, तो ये होगा 3 1 4/3, और जल्दी से महीना में बदलेंगे तो 12 से गुना, तो 3 चौके 12, 4 चौका 16 मंथ आ जाएगा। तो 16 मंथ का मतलब जल्दी से सारा बच्चा दहाड़ो, 8 महीना कई बार आएगा? तो सर 16 मंथ में 8 महीना 2 टाइम आएगा। 16 महीना में 8 महीना कितना टाइम आएगा? 2 टाइम आएगा। तो 8% की दर से 2 टाइम का सीआई निकालना है। आप में से किसी भी बालक का कलम रुक जाए, यह हो ही नहीं सकता है। मूलधन का तुलना मूलधन से 16.64 हो जाएगा। ये फिनिश यहां से, बाकी गुना भाग तो करना अपना हाथ में है, कैसे करेंगे? डिजिटल सम का यूज यहां मत करिएगा क्योंकि डिजिटल सम में यहां फंस जाइएगा, क्योंकि आप खुद समझदार है, इसका डिजिटल सम इसका डिजिटल सम सेम आएगा, गुना करना पड़ेगा। तो चलिए गुना करना भी आसान बताते हैं। आप मालूम है इसमें से 25 निकाल लीजिए, 25 निकालने के लिए 4 या 12 3 15, इसमें से 4 निकाल लीजिए। ये आपका 25 निकालने के लिए यहां देखिए 300 में 12 25, 75 में 3 25, 15 25, 4 से काटेंगे 4 चौका 16 और 4 एकम 4, 16 चौका 64, दशमलव जो है खत्म हो गया। अब सीधा डायरेक्ट गुना करिए, दशमलव उड़ गया क्योंकि 25 और 4 में 100 होता है, 2 अंक के बाद दशमलव। 15 छक 90, 15 एकम 15, 15 और 9, 15 और 9 आपका हो जाएगा 24 के 4, आपका हाथ में दू, 15 चौका 60, 60 और 2 62, आंसर 6240 ऑप्शन बी। जल्दी से कमेंट में मुझे बता दीजिए आपको समझ में आया कि नहीं। एक बार कमेंट में जल्दी से बताइए, ये वाला सवाल हमको समझाने का मन था, आपको समझ में आया कि नहीं।
उठा के देखिए, अभी बहुत कम लोगों के असाइनमेंट पे इस टाइप का क्वेश्चन है, या उन्हीं टीचर के पास होगा जो अपडेटेड होंगे। जो पुराने टाइप के टीचर होंगे उनके पास ये अपडेटेड नहीं होगा। एक लड़का लिख रहा है सर एक आध दो क्वेश्चन और। अरे भाई बहुत सारा लिख के लाए हैं, टेंशन क्या लेते हैं, बहुत सारा लिख के लाए हैं। देखिए इसका तो डिजिट बड़ा खतरनाक है, पता है इसका डिजिट देखिए ना कितना लेंदी डिजिट है। तो इसमें तो आपको थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा, नहीं तो फिर काटते छाटते परेशान हो जाएगा। बाकी बनाओ इसको, कैलकुलेशन हम तो कहेंगे कैलकुलेशन इसमें मत करना, सवाल ही देख रहे हो कितना लेंदी है, आप इसमें डीएस का रूल लगा दीजिएगा, जल्दी बन जाएगा। देखिए एक्स की धनराशि, मतलब धनराशि नहीं मालूम वही निकालना होगा, एक्स का मान ज्ञात करना, मूलधन ही ज्ञात करना है। 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में इतना रुपया हो जाती है, मीन्स ये मिसधन है, 2 वर्षों में इतना हो जाती है, यानी मिसधन दिया है 1277.60, ये मिसधन दिया है, मिसधन हो जाती है, जबकि ब्याज 8 मासिक के आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है। एक्स का मान ज्ञात करें, ऐसे निकालो ना। साल में 15% ब्याज लगता है, साल में 15%, यानी 12 से भागा देंगे तो 1 महीना का निकल जाएगा। 8 महीना का निकालना है तो 8 से गुना कर लो, 4 दूना 8, 4 तिया 12 और 3 पचे 15, 5 दूना 10, यानी रेट हो जाएगा 8 महीना में 10%। साल में 15% तो 8 महीना में 10%। और टाइम कितना स्लॉट जाएगा तो 2 बरस में, 2 बरस के मतलब 24 महीना, 2 बरस के मतलब 24 महीना, 2 ईयर का मतलब हो गया आपका 24 मंथ। और 24 मंथ में 8-8 मंथ का स्लॉट कै हो जाएगा तो 8 मंथ का स्लॉट 3 हो जाएगा। 8 मंथ का स्लॉट कै गो, इतना काहे लिखिए, आप समझदार नहीं है, 3 टाइम नहीं लिख देंगे ऐसे। 8 महीना का स्लॉट 8 या 24 3 टाइम, तो आप बताइए 10% की दर से 3 वर्ष का जो सीआई होगा वो 33.1 होता है। 10 वर्ष का 10% की दर से 3 वर्ष का सीआई 33.1, तो मिसधन हो जाएगा 133.1। और प्रिंसिपल निकालना है 100 से गुना। हम तो इसमें भैया रिस्क नहीं लेंगे, ये कैलकुलेशन नहीं करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन इसमें टफ हो जाएगा, डिजिटल सम का यूज करते हैं। 3 3 6 1 7 1 8, अगर डिजिटल सम 8 आ जाए तो आपको भागा में बताए थे कि अगर डिजिटल सम भागा में 8 आ जाए तो ऊपर नीचे 8 से गुना कर दीजिएगा, क्योंकि 8 से गुना करने पर 8 8 64 64 के मतलब आपका डिजिटल सम नीचे 1 आ जाता है, और 1 से भागा देने से कोई फर्क नहीं करता है। तो अगर 3 3 6 1 7 1 8 है तो 8/8 से गुना भाग कर दीजिए और इसको भूल जाइए, और डिजिटल सम का यूज कर लीजिए। 7 2 9 हो गया, सॉरी 7 2 9 हो गया, 9 कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए 7 7 14 1 15, 15 6 21 का मतलब डिजिटल सम 3 हो गया, और ये आपका यहाँ 1 हो गया, यहाँ 8 हो गया। तो यहाँ देखिए 3 गुना 1 गुना 8, 8 24, 24 का डिजिटल सम 6 हो गया। तो 6 किस में आएगा, इसमें तो नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, 9 कैंसिल 6 इसी में आ जाएगा, सी ऑप्शन। दीपक कुमार, इस बार एग्जाम में गए थे तो ऐसे ही क्वेश्चन था, ऐसा ही क्वेश्चन आ ही रहा है, तो अब क्या करिएगा। चलिए अब जरा आप बनाइए तो। हम्म, 17 बनाइए। 12% प्रतिवर्ष वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए 31,250 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज 8 मासिक है, यानी ब्याज 8-8 महीना पे मिलता है। जल्दी से सोल्व करिए इसको। देखिए आप लोग का आंसर नहीं आया। 31,250 की राशि है, यानी मूलधन है। 31,250 पे मूलधन है, 31,250 पे आपका प्रिंसिपल है। कह रहा 12% प्रतिवर्ष वार्षिक दर से
2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज 8 मासिक हो, यानी ब्याज का समायोजन 8 महीना पे होता है। तो देखिए 12% आपका साल में होता है, तो ऐसे ही तो डायरेक्ट ही निकल जाएगा। साल में 12% यानी महीना में 1%, तो 8 महीना में 8%, 8%। और 2 बरस में आपका 3 टाइम आएगा, 2 बरस में आपका 8 महीना 3 बार आएगा, साल 2 साल में 24 महीना, 24 महीना का मतलब 8 महीना 3 स्लॉट आएगा। तो 8% की दर से 3 वर्ष का सीआई निकालना है, तो मूलधन का तुलना मूलधन से 8% की दर से 3 वर्ष का सीआई याद है ना, 25.9712, 25.9712 याद है कि नहीं। 8% की दर से 3 वर्ष का सीआई 25.9712, ठीक है। अब इसको डिजिटल सम से यूज कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। 5 2 7, 7 3 10, 1 11 का डिजिटल सम 2 आ गया। यहाँ 9 कैंसिल, 7 2 9 कैंसिल, 5 2 7 1 8, 8 दूना 16, 16 का डिजिटल सम 7 आ जाएगा। तो 7 किस में आएगा, इसमें तो नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा। इस बार फिर से आपका डिजिटल सम ने बेड़ा पार कर दिया, गुना से आपको बचा लिया। ऑप्शन सी। अच्छा, डिजिटल सम याद है कि भूल गए, जल्दी बताइए। डिजिटल सम याद है कि भूल गए, कमेंट में बताओ जल्दी से। डीएस याद है कि भूल गए, बहुत मेहनत किया था डीएस समझाने में आपको, उसका यूज देख रहा है कहां पे हो रहा है। गुना इसको। प्रीतम राज याद है, याद है तो फायदा कर रहा है ना, अभी देख रहे हैं, कैलकुलेशन से बच रहे हैं ना आप। चलिए देखिए इसको, 8100 की राशि पर 1.1/4 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज प्रति वर्ष 5 माह पे संयोजन होता है। तो बड़ा कठिन कर दिया। देखिए 8% साल में, यानी इसका तुलना 12 से, और 5 महीना का निकालना है तो 5 से गुना कर देते हैं, तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, तो ये तो आपका 10/3% आ गया। तो काफी परेशान करेगा आपको, 10/3%। इस देखिए, और 1.1/4 बरस के मतलब 5/4 साल, 5/4 साल को आप महीना में कन्वर्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 5 तिया 15 मंथ। तो 15 मंथ में 5 महीना का स्लॉट कितना बार आएगा, 3 टाइम आएगा। तो आप यहां पर दर जो है फ्रैक्शन में, तो इसको आप ट्री मेथड से बनाओ, 10/3% की दर से 3 टाइम का सीआई, या फिर रेशियो से बनाओ। देखिए 10/3% के लिए आपका 1/100, यानी ये हो जाएगा आपका 1/30, 1 कितना हो जाएगा 30, 1/30 के मतलब प्रिंसिपल अगर 30 तो अमाउंट आपका 31, और इस पे पावर कितना 3, क्योंकि 3 टाइम निकालना है। और ये आपका 8100 रुपया जो है आपका प्रिंसिपल है, तो 8100 का तुलना आपका 30 गुना 30 से, इतना से, और आपको निकालना है सीआई, आपको निकालना है क्या सीआई। तो सीआई के लिए आपका हो जाएगा 31 का क्यू और माइनस 30 का क्यू। तो देखिए हम कितना शॉर्टकट करने वाले हैं, इतना आसानी से बना लेंगे जिसको आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। डबल जीरो तो कैंसिल हो जाएगा, और 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 हो जाएगा। अब 81 हो जाएगा, अब बट्टा में ये है तो ऊपर जाके डेसिमल जाएगा। अब देखिए इसको डीएस का यूज कर लेते हैं। 3 1 4, 4 का क्यू 64 का मतलब 1, 3 का क्यू 27, 27 का मतलब आपका 9, 9 के मतलब 0, तो 1 में से 0 जाएगा 1, 1 गुना 3 3, यानी डीएस 3 आना चाहिए। तो डीएस 3 किस में आएगा, देखिए 7 3 10 8 18 नहीं आएगा, 7 3 10 8 18 नहीं आएगा, 8 4 12, 8 14 नहीं आएगा, 8 2 10, 4 14 नहीं आएगा। तो ये तो गड़बड़ हो गया भाई, कहीं मैं गलत तो नहीं किया। 8100 रुपया का 1.1/4 बरस में 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज का समायोजन 5 माह पे होता है। तो 10/3% का 3 टाइम, क्योंकि 5/4, 12 3 से 15, 3 टाइम, 10/3 के मतलब हो गया आपका 1/100, 1/30, यानी 30 प्रिंसिपल और 31 आपका अमाउंट। तो आपका हो जाएगा 30 गुना 30 गुना 30, 31 का क्यू माइनस 30 का क्यू, 3 तिया 9, 9 तिया 27 तिया 81, डबल जीरो भी कैंसिल। क्या दिक्कत है भाई, पता है इसमें आंसर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिजिटल सम इसलिए नहीं लग पाएगा क्योंकि पॉइंटों में आंसर आएगा, आंसर पॉइंटों में आएगा। क्योंकि देखिए 1 का क्यू 1, 1 गुना
यहाँ 0, एक यूनिट पहले से तो यहाँ 1 आ जाएगा, 1 गुना 3 0.3 आएगा। अब 0.3 ऑप्शन पे नहीं है, इसलिए आपको यहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट आपको यहाँ करना पड़ेगा। तो यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का क्यू 27,000, और यहाँ 31 का क्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो 31 का क्यू आपका हो जाएगा 31 का स्क्वायर 961, अगुना 31 करना पड़ेगा। तो 31 एकम 31, हाथ में 3, 31 छक हो जाएगा 6 6 3 18, और आपका 3, तो 6 3 9, हाथ में 18, 31 नमा हो जाएगा आपका 9 9 3 27, यानी आपका हो जाएगा 9 8 17, और 7 1 8 1 9, और 2 2 9 7 आपका 1, ठीक है, यही हो जाएगा। तो आपका ये 8100 प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का तुलना 27,000 से, और आपको निकालना है ब्याज। तो ब्याज हो जाएगा आपका 1 9 7, 9 में से 7 जाएगा 2, ये 9751, ये डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 27 तिया 81, 3 9 तिया 27, 27 तिया 81, अदू 83, और 0.1 अंक के बाद तो 837.3 आएगा। यहाँ डिजिटल सम का यूज नहीं होगा, डीएस का यूज नहीं होगा, यूज नहीं होगा, क्योंकि मान लगभग में है, क्योंकि मान क्या में है, लगभग में है। आप कहेंगे एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि मान लगभग में है, साफ ही पता चल रहा है, बट्टा 10 है, कट ही नहीं रहा था, डेसिमल में ही है, ठीक है, ठीक है। डिजिटल सम का वहां यूज नहीं करते हैं जहां पर मान लगभग में आता है। देखिए यहां पर ये एक्यूरेट आंसर ये है, और यहां आंसर लगभग में दिया 837, इसलिए हमारा आंसर पहला होगा, और यहां डीएस का यूज नहीं करना पड़ेगा, यहां कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। क्लियर हुआ? जल्दी से बताइए एक बार। हाँ, ट्री मेथड से भी बना सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ट्री मेथड में कोई दिक्कत नहीं, बना सकते हैं। 10/3 का मतलब क्या हुआ था, 1/30, 3 टाइम है तो 3 टाइम है, तो आप इसको 3 टाइम कर दीजिए, 3 तिया 9 तिया 27 पे 3 0। अब देखिए 3 टाइम है आपका, तो पहला टाइम 1/30, 1/30 के मतलब 900, यहाँ भी 900, यहाँ भी 900, इसका 1/30 और मिलेगा, तो 1/30 के मतलब आपका 30 हो जाएगा, और यहाँ भी 30 हो जाएगा, यहाँ भी 30, और यहाँ 1/30 का मतलब 1 होगा। 8100 प्रिंसिपल है, यहाँ प्रिंसिपल आपका 27,000 है, और आपका CI निकालना है, 9 तिया 2700, 30 तिया 90, 91, 2791 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसको काट दीजिए, डबल जीरो, 27 तिया 81, 1 जीरो बचा हुआ है, 3 9 तिया 27, 27 तिया 81, 2 83, और 1 अंक के बाद दशमलव, 837.3। तो रेशियो जहाँ यूज होगा वहाँ ट्री मेथड भी यूज होगा, सक्सेसिव में थोड़ा लफड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलिए 19 बनाइए, 19 बनाइए। 19 में लिखा हुआ है 15% प्रति वर्ष की दर से 2.5 वर्ष के लिए 4096 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर क्या होगा अगर ब्याज 10 मासिक रूप से संयोजित होता है। ब्याज जो है वो 10 मासिक रूप से संयोजित होता है, ठीक है, आराम से बन जाएगा ये। देखिए सबसे पहले तो 10 महीना में ब्याज उठेगा, तो 10 महीना का रेट क्या होगा, साल में 15%, साल में 15%, तो 10 महीना में कितना। तो यहां देखिए ये आपका 15% साल में, तो आपका 10 महीना में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 चौके 12 और 3 पचे 15 और 2 दूना 4 और 2 पचे 10, 12.5% हो जाएगा, 12.5%, क्योंकि 25/2 12.5%, और 2.5 साल के मतलब 24 महीना, 6 महीना, 30 महीना, और 30 महीना में 10 महीना कितना बार आएगा, 3 टाइम आएगा, तो 12.5% की दर से 3 टाइम का CI निकालना है। तो ये तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, 12.5% के मतलब 1/8, यानी प्रिंसिपल 8 और अमाउंट आपका 1 ज्यादा 9, और 3 टाइम है तो सीधा सीधा ऐसा ही कर लीजिए, इसमें ट्री मेथड लगाने का कोई जरूरत नहीं है, डिटेल से रेशियो लिखने का भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सीधा सीधा ब्याज पूछा है। तो 8 का क्यू 512, 9 का क्यू 729, यहां पर आपका जो प्रिंसिपल है वो 4096 है, यहाँ प्रिंसिपल आपका 512 है, और CI निकालना है, 9 में से 2 जाएगा 7, ये 2 में से 1 जाएगा 1, 7 में से 5 जाएगा 2, 217 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, सीधा 8 बार में कट रहा है, 12 96 और 8 पचे 40, 8 7 56, 8 5 13, 8 दूना 16, 1 17, 1736 आपका आंसर हो गया। तो शानदार सवाल है ये सब, इसी टाइप का क्वेश्चन अभी आएगा एग्जाम में, ठीक है। किसी को कोई डाउट है इस सवाल में तो जल्दी से बताइए। किन्हीं भी बालक को अगर इस क्वेश्चन में दिक्कत है तो जरूर बोल सकते हैं, और दिक्कत नहीं है तो फिर तो हम आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। 2.5 वर्ष में 30 महीना नहीं होगा, 2 साल में 24 महीना, आधा साल में 6 महीना, 30 महीना, 30 महीना और साल में 15%, तो इसका भागा 12 से 10 महीना का निकालना, 12.5% हो गया। 12.5% की दर से 3 टाइम का CI निकालना है। सिंपल है, ट्री मेथड यूज कर लेंगे, सॉरी ट्री मेथड नहीं, सिंपल वाला रेशियो यूज कर लेंगे, क्योंकि हमको मूलधन और ब्याज चाहिए,
तो मूलधन और मिश्रधन का रेशियो निकल जाएगा तो ब्याज घटा के निकल ही जाएगा, तो ये रेशियो आसान हो जाएगा इसमें। चलिए 20 बनाइए। मैंने नहीं बोला टाइप खत्म कर लीजिए ना, ये टाइप में काला छुट्टी अब चाहिए आपको, 19-14 ऐसे भी हुआ 7:30 बजे तक तो हम लोग का क्लास का टाइम ही है, तो 15 मिनट में खत्म हो जाएगा ये वाला टाइप। इस टाइप के बाद छुट्टी कर देंगे, टेंशन क्या लेते हैं। चलिए, अमल ने 8% ब्याज दर पर 12,000 वार्षिक रूप से संयोजित और 10,000 6% ब्याज की दर से अर्धवार्षिक रूप से निवेशित करता है। दोनों निवेश 1 वर्ष के लिए किया जाता है। बिमल देखिए, एक नाम अमल है, एक नाम आपका अमल जो है दोनों पैसा लगाया है, और बिमल 1 साल के लिए अपने पैसे से 7.5% साधारण ब्याज पर निवेश करता है। यदि अमल और बिमल को समान ब्याज मिलता है तो वह राशि जिससे बिमल द्वारा निवेश किया गया कितना है, बस क्वेश्चन को घुमाया गया है। जो ब्याज अमल लिया के पास आया वही ब्याज बिमल का आया। अमल जो है 2 पैसा लगाया, अमल जो है वो 2 पैसा लगाया। 1 पैसा लगाया जो अमल है वो 12,000 लगाया, 1 पैसा 12,000 लगाया 8% की दर से 1 साल में, 8% की दर से 1 साल में। और दूसरा पैसा लगाया 10,000, 10,000 जो पैसा लगाया वो 6% लगाया, और ये भी 1 साल में, लेकिन ये हाफ ईयरली लगाया, हाफ ईयरली। और दोनों निवेश से जो ब्याज आया वो देखिए क्या हो गया। तो 12,000 का 8% एक ही साल है, ये वार्षिक ब्याज लगाया है ये, तो इसमें तो आपका 12,96,960 रुपया ब्याज आएगा, क्योंकि याद वार्षिक पे लगाया नहीं है, ये लगाया है वार्षिक रूप से संयोजित। तो साल में आपका एक साल में 8% ब्याज मिलेगा, तो 12,000 का 8% 960 रुपया। आइए हाफ ईयरली है, तो हाफ ईयरली में दर आधा हो जाता है, अरे समय हाफ ईयरली में दो टाइम आ जाएगा, क्योंकि 1 साल में 6 महीना 2 बार आएगा। तो 3% की दर से 2 वर्ष का सीआई निकलेगा। मूलधन का तुलना मूलधन से 3% की दर से 2 वर्ष का सीआई 6.09, ये डबल जीरो यहां कट जाएगा, डबल जीरो यहां कट जाएगा, 609 ब्याज यहां से आ जाएगा। तो टोटल जो ब्याज इसको मिल गया, देखिए 9 6 15, 1509 रुपया ब्याज आया। देखिए सॉरी 1509 नहीं बालक, 1569 69, 60 और 9 69, 9 6 1500। तो ये 1569 जो ब्याज आया है, कह रहा है कि बिमल 1 साल के लिए अपना पैसा 7.5% ब्याज पर निवेश किया। यदि अमल और बिमल को समान ब्याज मिला, यानी जो ब्याज अमल को मिला है वही ब्याज बिमल को मिलेगा, यानी बिमल को 1569 रुपया ही ब्याज मिलेगा। और ये पैसा जो बिमल है वो 1 साल के लिए लगाया साधारण ब्याज पर, तो 7.5% का 1 साल का ब्याज 7.5, मूलधन के लिए 100 से गुना। कंप्लीट। ये क्वेश्चन केवल घुमाया गया है। 25 चौका 100, 25 तिया 75, 3 पचे 15, 3 दूना 6 और 3 तिया 9। कैलकुलेट करेंगे तो 4 तिया 12, 4 दूना 8, 1 9 और 5 चौका 20, 20,920 आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, कि किसी को कोई डाउट है भाई जल्दी से बताइए। देखिए, तो इस सवाल में किसी को कोई परेशानी है? आसान सवाल है, कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए, इसको बनाइए। 1.1/4 वर्ष के लिए 12,000 की राशि पर साधारण ब्याज 12% प्रति वर्ष की दर से और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा? अरे हाँ, जब ब्याज 5 मासिक हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो एसआई कितना होगा जो बताइए, आप बताइए। एसआई बराबर होता है 80%, तो 5/4, 5/4 और 12% का मतलब हो गया आपका जो ये होगा वो 15% होगा, क्योंकि एसआई होता है RT%। तो आर आपका है 12 और टी है आपका 5/4 यानी 15%। और अगर आपका 5 महीना का ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज 5 मासिक है, तो आप बताइए साल में 12%, साल में 12% यानी महीना में 1%, 5 महीना में 5%, तो 5% है। आप ये बताइए 1.1/4 साल में 5 महीना कई बार आएगा? तो एकदम सिंपल है, 1.1/4 वर्ष के मतलब आपका हो गया 5/4, 5/4 और गुना 12, तो 15 महीना आ गया। और 15 महीना में जो 5 महीना आएगा वो 3 टाइम आएगा, और 5% की दर से 3 टाइम का जो सीआई होगा वो 15.7625 होगा। याद है कि नहीं? 15.7625। यहां आपका मूलधन 12,000 है, मूलधन का तुलना आप 100 से करेंगे, दोनों का डिफरेंट पूछा है, दोनों का डिफरेंट 0.7625 हो जाएगा। डबल जीरो खत्म, 12 पचे 60, 12 दूना 24 अच्छे 30, 12 छक 72, 72 3 आपका 78, वर्ष 84, 84 और आपका 7 जो होगा वो 91 हो जाएगा, और एक जीरो इधर भी है, तो दशमलव जो है 4 अंक के बाद, तो 91 रुपया 80 पैसा आएगा। किसी को कोई डाउट है तो बताइए।
12 पचे 60 जीरो, 12 दूना 24 अच्छे 30, 12 छक 72 3 75 सॉरी 5 होगा, 12 पचे 60, 12 दूना 24 अच्छे 30, 12 छक 72 एक मिनट 12 पचे 60, 12 दूना 24 24 अच्छे 30, 12 छक 72 3 75, 12 सते 84 और 7 91, 0.4 अंक के बाद 91.5 आ जाएगा। ठीक है, बी आंसर होगा, 22 नंबर बनाए। चलिए ये आखिरी क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन जो आया है ये 2017 के एग्जाम में आया। देखिए, एक बैंक अर्धवार्षिक रूप से 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पेशकश करता है। एक ग्राहक एक वर्ष में 1 जनवरी और 1 जुलाई को 2800 जमा करता है और वर्ष के अंत में ब्याज के माध्यम से उसे कितनी धनराशि का लाभ होगा। देखिए, 1 जनवरी को पैसा जमा किया आपका 2800, 1 जनवरी को 2800 जमा किया और फिर जो है आपका 1 जुलाई को भी 2800 जमा किया, 1 जुलाई को भी 2800 जमा किया। अब आपका ये कह रहा है कि वर्ष के अंत में ब्याज के माध्यम से उसको कितना पैसा मिलेगा, अर्धवार्षिक 20% के रूप से अर्धवार्षिक। देखिए, एक बैंक अर्धवार्षिक रूप से 20%, यानी यहां पर डायरेक्ट आधे साल का 20% है, आधी साल का 20% है, एक साल का 20% नहीं है, यानी लिखा हुआ 20% वार्षिक। अगर 20% वार्षिक रहता यानी साल में 20%, यहां पहले ही बोल दिया अर्धवार्षिक 20%, यानी 6 ही महीना में 20%। तो बताइए 1 जनवरी और वर्ष के अंत में पैसा निकालेगा तो 1 जनवरी कोई पैसा जमा किया है तो पैसा निकालेगा 31 दिसंबर को, और 31 दिसंबर के मतलब इसका 6 महीना वाला स्लॉट जो होगा वो 2 टाइम आएगा, और 2 टाइम आएगा तो 6 महीना में 20% यहां भी मिलेगा और 20% यहां भी मिलेगा, और 20% का 20% यानी 20% का 2 टाइम का सीआई हो जाएगा आपका 44। 20% का 2 टाइम का सीआई कितना होगा, 44। इसमें तो आपका 1 जुलाई को पैसे जमा किया तो 31 दिसंबर को निकालेगा तो ये 6 महीना हो गया, तो 6 महीना में तो 20% मिलता है। 6 महीना में क्या मिलता है, 20%। यहाँ ये नहीं लिखा हुआ कि 20% वार्षिक, यहाँ देख लिखा है बैंक ऑफर्स 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पर हाफ ईयर, यानी हर 6 महीना में 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पर हाफ ईयर, यानी 6 महीना में ही 20% उसको मिल जाएगा। तो 6 महीना में 20%, तो जो पहला पैसा 1 जनवरी को जमा किया है वो तो 31 दिसंबर में आते आते 6 महीना का 2 स्लॉट लगेगा। अब 20% की दर से 2 महीना का स्लॉट यानी 44 हो जाएगा, और यहां तो 20% क्योंकि 1 जुलाई से 31 दिसंबर 6 महीना आया, तो 2800 रुपया पर जो सीआई मिलेगा वो आपको मिलेगा 44, और इस पे जो आपका मिलेगा वो मिलेगा केवल 24। तो टोटल सीआई कितना निकलेगा वो निकाल लीजिए। यहां से यहां खत्म, यहां से यहां खत्म, 28 दूना 56 560 यहां से आ जाएगा। यहां देखिए 28 चौका आपका 112 के 2 हाथ में 11, 28 चौका 12, तो ये हो जाएगा 3 2 1 1232। तो साफ ही पता चल रहा है 1792 हो, 1792। जल्दी बताइए, बहुत खूबसूरत हिसाब था। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन पे? तो आज का सेवा समाप्त करते हैं 4 मिनट पहले ही, और ये चैप्टर आपका एक बहुत बड़ा टाइप खत्म हो गया। अब यहां से जो टाइप है वो सब बालक वाला टाइप है, यानी छोटा बच्चा भी इसको समझ सकता है। तो आपका कल क्लास लगेगा आपका, आप लोग कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी खत्म कर दीजिए, तो खत्म ही कर देते हैं। आपका जो कल का होमवर्क है आप बना लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। एडवांस मैथ सुबह वाला क्लोज रहेगा, क्योंकि मॉर्निंग में सारा बैच क्लोज कर दिए तो एक बैच आपको क्यों पढ़ाएं। शाम वाला बैच चलेगा और 6 बजे से आपका कंटिन्यू कल 2-3 टाइप खत्म कर देंगे, ठीक है। तो कल आप होमवर्क करके आइएगा, और कल जिसका होमवर्क नहीं हुआ वो पिटाएगा कल। टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 कंप्लीट कर लेगा। अब जो है टाइप बहुत आसान है, 4 5 6 एक दिन में समाप्त हो जाएगा।